एक पुण्य अवसर, एक दिव्य पहल। परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेशखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विद संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विद संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक: पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र 9376591001, 9376571003, 7880099109। हम रोज पढ़ लेते हैं, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय गई वे देते, करें आप फल दें अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। लेकिन सच बताना, कोई जवान मर जाए तो क्या कहते, भगवान ने बड़ा बुरा किया। किसी के यहाँ घाटा पड़ जाए, बोले भगवान ने बड़ा बुरा किया। कोई के काम फेल हो जाए, बच्चा फेल हो जाए तो क्या कहते, भगवान ने बड़ा बुरा किया। और जब कोई अच्छा काम हो जाए तो क्या कहते हो, हमने बड़ी मेहनत की। हमने इस मुकाम को कैसे हासिल किया ये हम जानते हैं। जितने बुरे काम होते हैं वो सब भगवान पर टालते हैं और जितने भले काम होते हैं वो सब हम अपने आप पर लेते हैं। फिर कहते हैं भगवान हमें तो आपसे बड़ा लगाव है। ये लगाव है, अरे जिससे लगाव होता है उसकी हर गलतियों को अपन झेलते हैं और हर अच्छाइयों का श्रेय उसे देते हैं। पहले प्रेम क्यों था परिवारों में? पहले परिवारों में, समाज में क्यों प्रेम था? कभी विचार किया? क्योंकि पहले हमारे यहाँ दान दक्षिणा कहा जाता है। हम दान देते थे और उसे दक्षिणा भी देते थे, क्योंकि मेरे पाप का धन तुमने पुण्य में कर दिया, मेरे कीचड़ को तुमने कमल बना दिया, मेरे कोयले को तुमने कोहनूर बना दिया। धन बुराहु भला कहिए लीन पर उपकार सो। धन बुरा है, बीणा में स्वर नहीं होते, बजाने वाले पे निर्भर करता है बीणा वो कैसे बजाती। जीवन में संगीत नहीं होता है। बुद्धिमान रो रो के जीता है और विवेकी रोने के काम को भी हंस हंस कर जीता है। क्योंकि हमें वास्तव में बुद्धिमान पहले सोचता है बाद में करता है और बुद्धू पहले करता है बाद में सोचता है। क्योंकि जो विवेकी हैं उन्हें करने के बाद सोचने की ज़रूरत नहीं करती है। हम पहले सोचें कि हम ये कर रहे हैं, इसका फल क्या होगा। क्योंकि हम किसी दूसरों को तो कह देते हैं, लेकिन जब उनका फल मिलता है तब कितना खतरनाक होता है। सेंटर कोई स्वर्ग जा रहा है, कोई नरक जा रहा है, कोई त्रियंच जा रहा है, कोई निगोद में जा रहा है, फिर भी हम कहते हैं भगवान क्या कर रहा है। आप सोचो, आप एक घर में यदि शादी हो तो आप कितने अस्त व्यस्त रहते हो। ये बुकिंग करना, वो बुकिंग करना, उसको पेमेंट देना, उसको एडवांस देना। और परमात्मा इतने लोगों का काम करता होगा तो उससे ज़्यादा आसान तो कोई हो सकता है क्या? और अपन तो और बेईमान आदमी हैं।
मंदिर में 1 घंटा लगाते हैं और बिजनेस में 23 घंटे लगाते हो। मैं ये नहीं कहती कि आप 23 घंटे ऐसे यहीं बैठे रहो। सिर्फ एक प्रेमी की तरह आप घर में काम करो, बोलो, चालो। जब शादी हो जाती है, लड़की पहली बार मायके आती है, तो सबको बाहर से देखने में वही लड़की नजर आती जो गई थी। सच बताना, लेकिन उसके ख्यालों में अब मायका नहीं होता है, अब ससुराल होती है। बारिश यहाँ हो तो पानी का ख्याल, अपनी खिड़की खुली तो नहीं रह गई, पति को फोन लगाती है। अब जब तक मायके में कुंवारी थी तो हर सामान कहती थी मेरा है। अब एक रूमाल भी बिना पूछे ले जाने में उसे संकोच होता है कि कैसे ले जाऊं, ये भाभी कहेगी कि मैं उठा के ले गई। आप सोच कर देखना, मैना सुंदरी के बाप ने क्या किया था, कोढ़ी पति दे दिया था, लेकिन तरकीब ऐसी की कि तकदीर बदल गई। हम लोग, आप लोग होते तो क्या कहते, क्या कहा है, हम तो आप आते बोले पीछे मार दो, पीछे मार दो, माता जी पीछे मार दो। हमने कहा कोई पीछे मारने की चीज़ है, लगाने की चीज़ है। ध्यान रखना, पीछे लगा नहीं देने से काम होगा, पीछे वालों के पीछे लगोगे तो काम हो जाएगा। क्या है, सगे अंजना चंदना दुख जेते, गए भाग सारे जरा नाम लेते। अंजना ने किसी साधु से ये नहीं कहा था मेरे पति को उसका फल कब मिलेगा। जब निकाल दिया था दोषारोपण करके सास ने, तो सास को भी गालियां नहीं दी थी कि देख लूंगी तेरे को, यदि मैं वापस आई तो तुझे निकालूंगी, ये नहीं कहा था। सास से भी क्या मर्यादा थी वाणी की। सास से कहा था जब तक आपका बेटा नहीं लौट आता तब तक मुझे आश्रय दो आप, उसके बाद सूली पे चढ़ा देना, फांसी लगा देना, कोड़े से पिटवा देना, चाहो जिंदा जला देना, लेकिन जब तक आश्रय दो, जब तक आपका बेटा नहीं लौटता है। और उसके बाद भी जब पवनजन ने क्या किया था, कहते हैं मिलने आया था और ऐसा बेगाना हो गया, लेकिन नहीं, किए थे कर्म तो चक्रवर्ती ब्याज की तरह कर्म भी अपना हिसाब किताब करने आते हैं। 22 घड़ी को प्रतिमा रखी थी, 22 साल तक वियोग रहा, क्योंकि भोगो दानाद पासनाथ पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्नात कीर्ति तपो निधिसु। तपस्वियों की अवहेलना करने के कारण ही बस सूरत रूप मिलता है। द्रौपदी आदि के काणा, सुगंधष्टमी आदि की आप कथा पढ़ते हैं, एक बार अवहेलना कर दी तो इतना दुष्परिणाम हुआ, और एक बार अर्चना कर ली तो वही द्रौपदी बन गई, वही सीता बन गई, एक से एक सुंदरियां बन गई। अनंग सरा आदि आप सबको पता है, जीव दया के परिणाम का प्रताप है। भक्ति सुंदर रूपों में स्नात कीर्ति तपो निधिसु, और भोगो दानात पासनात पूजा। आज तुम घी के टीन ला सकते हो, लेकिन घी खा नहीं सकते हो। नौकर मजे उड़ा रहे हैं, तुम देख रहे हो मुँह, क्या घी नहीं खाना, तेल नहीं खाना, चीनी नहीं खाना, फिर क्या खाना, तोरई का उबला हुआ पानी और रूखी रोटी खाना, क्योंकि तुमने कमाने का पुण्य कमाया है, खाने का पुण्य नहीं कमाया है। खाने का पुण्य अलग है और कमाने का पुण्य अलग है। ध्यान रखना, आप लोग भी चाहते हो कि आपको पुण्य मिले, तो ये नहीं मैं कहती हूँ पूरे टाइम मंदिर में बैठे रहो, पूरे टाइम गुरुओं के पास बैठे रहो, लेकिन अपने मन में एक लगन बनाओ। हमने कहा था लड़की मायके आती है, सबको देखने में लड़की वही लगती है, लेकिन ख्यालों में अब लड़की बदल जाती है। और 2-4 साल बाद तो आए भी तो कहती मम्मी टाइम नहीं है, मैं बहुत जल्दी में आई हूँ, जा रही हूँ। सोचा, और इतनी सी बात नहीं, आप कहोगे वो तो लड़की घर देख के आती है तो लगाव हो जाता है। अरे आज से 25 साल पहले
या 10 साल पहले देखना, जब लड़कियां देखने नहीं जाती थी, लड़कियां देखने नहीं जाती थी, घर का एक बुजुर्ग देख कर आ जाता था, कोई नाई धोबी बढ़ई देख के आ जाता था, लड़की 1 नंबर की निकलती थी। अब पूरा खानदान देखाता है लड़की 2 नंबर की निकलती है। वो कहती है तुम हमें एक एक करके देखने आए थे, हम तुम सबको एक एक करके देख लेंगे। क्या कारण है? परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, और दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें। आज सच बताती हूँ, आदमी ने स्वार्थ, अहंकार, क्रोध आदि के कारण घर को नरक बना दिया है। घूमने जाना, पार्टियों में जाना, क्लब में जाना, अरे क्या जाओगे? लोग कहते जैन शासन में लिखा है स्वर्ग नरक, हमें तो विश्वास नहीं होता माता जी। यदि स्वर्ग देखना है तो क्लबों में देखो, पार्टियों में देखो, आप सच पूछो बड़े बड़े होटलों में जाकर देखो, स्वर्ग से भी ज़्यादा सुख है। हमने कही होगा स्वर्ग से ज़्यादा सुख, लेकिन आत्मिक सुख नहीं मिल सकता है। आप लोग भी ध्यान रखना, पैसा होना चाहिए, लेकिन पैसा किस उद्देश्य से होना चाहिए कि हमारे देव सास गुरुओं की परंपरा चलती रहे। इस उद्देश्य से पैसा कमाओगे तो पैसा भी सार्थक हो जाएगा, क्योंकि धर्म के साथ काम जुड़े तो व्यभिचार नहीं कहलाता है। काम यानी वासनाएं। आप धर्म पत्नी स्वीकार करते हो, धर्म पहले पत्नी बाद में। आजकल पत्नी को भी तुम वाइफ कहने लगे, वाइफ यानी तुम्हारी लाइफ को चौपट कर दे। सोच के भूल के मत कहना वाइफ। और पत्नी भी अपने पतिदेव को श्रीमान, श्रीमान कितना अच्छा शब्द है। हम परमात्मा को श्रीमान कहते हैं कि आप अंतरंग लक्ष्मी के धनी और बहिरंग लक्ष्मी के भी धनी, उन्हें श्रीमान कहते हैं। पहले पतिदेव कहते थे, कोई ऐसे एजी उजी करके बोलते थे, आजकल तो ऐसे बुलाती जैसे पता नहीं कुत्ते को बुला रही कि नौकर को बुला रही। बोले प्यार से बुला रहे। हमने कि प्यार के इजहार का कोई और तरीका नहीं है तेरे पास? तू तलाक करके बुला रही, जब देखो तब बहस लगा रही। कहती यदि तुम हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में, आज जितने क्राइम होते हैं क्यों होते हैं? अच्छा खासा पति है, लेकिन नहीं, जानवरों से बदतर और कहीं मुंह मारने की आदत है। और फिर छुप छुप के मिल रही, घर में शांति से नहीं रहा जा रहा। किसी से शादी और किसी से प्यार, हद हो गई। जानवर भी कम से कम कुछ मर्यादा में रहता। अब आज के इंसान को इंसान कहते शर्म आती है। तो आचार्य कहते हैं हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। पति बेचारा भागा भागा क्यों रहता है? क्योंकि घर में जाए तो वो ज्वालामुखी की तरह फट जाती है। पहले आदमी घर में लौटता था तो किलकारियाँ गूंजती थी। छोटे बच्चे होते थे, बड़े होते थे, बीच के होते थे, माँ ताई होती थी, बेटा आ गया, बच्चे बोलते थे पिताजी आ गए, माँ जी, माँ बोलती थी, बहन बोलती थी भैया आ गया। अब घर में लौटो तो सिर्फ 2 प्राणी मिलते हैं, एक कुत्ता और एक पत्नी। बाहर वो बोलता, अंदर वो बोलती है, बेचारा भाग के फिर चला जाता है कहीं। आज उन्नति नहीं हुई है, ध्यान रखना। लोग कहते हैं बहुत मनोरंजन के साधन, जितना जितना आदमी विक्षिप्त होगा उतने मनोरंजन के साधन ढूंढेगा। दवाई किसको चाहिए पड़ती बीमार को? संगीत किसको चाहिए उदास को? क्लब पार्टियां किसको चाहिए? जिसके घर में शांति नहीं उसे बाहर चाहिए। जिसके घर में ही स्वर्ग हो वो काहे को जाएगा कहीं? जिसके घर में मृदु भाषिणी स्त्री होगी वो काहे को जाएगा कहीं मुंह मारने? ध्यान रखना, हमें आज भी अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए। अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, वरना ये 100 गुनाहों में बदल जाएंगे। लोग कहते हैं माता जी अब क्या करें, बिना पाप के चलता ही नहीं। हम कहते हैं पाप करो, एक सीमा में करो। तुम्हें पूर्ण पाप के त्याग की तो बात ही नहीं कही है। तुम देश व्रत ले सकते हो, महाव्रत नहीं ले सकते हो, लेकिन उद्देश्य ये रहे कि मेरी वाणी से, मेरी काया से, मेरे विचारने से किसी का अहित तो नहीं हो रहा है। बस तुम इसी हाल में व्रती हो जाओगे।
इसी जगह रहते हुए तुम्हारी असंख्यात गुणी निर्जरा बढ़ जाएगी। आम के आम गुठली के दाम। हिंसा सिर्फ ये नहीं है कि आपने किसी चींटी को मार दिया, आप स्वयं भी चिंता में जी रहे हैं, ईर्ष्या में जी रहे हैं, कलेश में जी रहे हैं, क्रोध में जी रहे हैं, छल कपट में जी रहे हैं, तो हिंसा ही है। क्योंकि आपके दिल को करार नहीं आता है। सब कुछ मिल जाएगा बाहर की दौलत से, लेकिन दिल की तसल्ली नहीं मिलती है। तो आज देखो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, आप कहोगे हम तो कभी नहीं करते हैं। यदि परिणामों में संक्लेश भाव है, वो क्या है? आत्महत्या कब करता आदमी? जब संक्लेश की पराकाष्ठा हो जाती है तो सोचता जीवन खत्म कर दो। लेकिन जीवन खत्म होने से कर्म खत्म होते हैं क्या? जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है, वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा? सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461। भगवान पार्श्वनाथ